बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फोस्ताद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम मीटर रीडर के पेपर को मुकम्मल सॉल्व करेंगे। ये पेपर पेस्को मीटर रीडर की पोस्ट के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की जानिब से मौरका 28 मई 2022 यानी आज की डेट में मॉर्निंग टाइम में कंडक्ट किया जा चुका है। कोड नंबर 2002 है। इसी एक वीडियो में हम इस पेपर को मुकम्मल सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड वाले बटन पर क्लिक कर लीजिए, साथ में बनेगा बेल का आइकन, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को भी इनेबल कर लीजिए ताकि इस तरह की नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आई होप सो कि ये चैनल आपके आने वाले टेस्ट की तैयारी में बहुत हेल्प कर सकता है। फेसबुक पे हमारा पेज एंड ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के आखिर में नीचे कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और पेपर को सॉल्व करते हैं। पेपर में टोटल 40 क्वेश्चन थे और 60 मिनट का टाइम इसके लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 1, टर्मिनल दैट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डाटा बट सर्व्स एज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस फॉर एन अटैच्ड और नेटवर्क लिंक प्रोसेसर इज कॉल्ड। ऐसा डिवाइस जो कि प्रोसेस नहीं करता और ना ही डाटा को स्टोर करता है बल्कि सिर्फ एक अटैच और लिंक्ड टर्मिनल के तौर पर काम करता है, सिर्फ इनपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे टर्मिनल को क्या कहा जाता है? ऐसे टर्मिनल को डम्प्ड टर्मिनल कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन इन एमएस वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डबल अंडरलाइन करने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है, कंट्रोल शिफ्ट और डी इस्तेमाल की जाती है। आप किसी भी टेक्स्ट को या नंबर ऑफ वर्ड्स को या लाइन को सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट डी को एक साथ प्रेस करें तो डबल अंडरलाइन हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशली वर्ड और एक्सेल के हवाले से मेरे चैनल पर कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है। आप इस कोर्स को कर सकते हैं और एमएस वर्ड और एक्सेल को सीख सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बाइनरी नंबर 10101 इज इक्वलेंट टू इट्स डेसिमल इक्वलेंट। हमारे पास डिफरेंट नंबर सिस्टम्स होते हैं जिनमें से यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम का एक नंबर दिया गया है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं, 1 एंड 0, और डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं फ्रॉम 0 to 9। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए आपको ये तरीक़ाकार फॉलो करना पड़ेगा, आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, राइट। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है एंड देन यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा लास्ट में 21 आंसर आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी विच इज़ 21। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द मदर टंग ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मदर टंग गुजराती थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। रोहतास फोर्ट लोकेटेड नियर जेलम वाज बिल्ट बाय। रोहतास फोर्ट जो कि जेलम दीना के करीब है, इसको शेर शाह सूरी ने तामीर कराया था। शेर शाह सूरी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर शेर शाह सूरी मौजूद नहीं है, सो डी नन ऑफ दिस होगा। ये जो रोहतास फोर्ट है ये 16वीं सेंचुरी में यानी 1541 में शेर शाह सूरी ने तामीर कराया था। और शेर शाह सूरी ने जीटी रोड भी बनवाई थी जो ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाती है, जीटी रोड, इसको भी शेर शाह सूरी ने ही बनाया था। 6 है, हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार एट दिल्ली? कुतुब मीनार जिसका आगाज़ किया था, जिसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, राइट। दिल्ली में ये कुतुब मीनार मौजूद है। 1200 AD में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो फर्स्ट मुस्लिम रूलर था जो कि दिल्ली में आया था एंड देन उसने इस मीनार का आगाज़ किया था, इसको कंप्लीट किया था। लेटर ऑन अतमश ने इसको कंप्लीट किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 7, हु डिफीटेड द मराठास इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो तीसरी जंग हुई थी पानीपत की, वो 1761 में लड़ी गई थी
किन के दरमियान हुई थी? मराठों और अहमद शाह दुरानी जो कि अफगान एम्पायर था, इनके दरमियान लड़ी गई थी और ये मराठों को शिकस्त हुई थी अफगानियों के हाथों। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है, दी अफगान। याद रखिएगा पानीपत की तीसरी जंग 1761 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मेहदी शाह। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान वाज सैयद मेहदी शाह, जिसका जो टेन्योर था 11 दिसंबर 2009 से दिसंबर 2014 तक ये गिलगित बल्तिस्तान का पहला चीफ मिनिस्टर रह चुका है। 9, व्हाट इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ मंगला डैम? व्यूअर्स, ये जो आंसर्स हैं इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। मंगला डैम की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 1150 MW है, राइट। और यहाँ पर चूंकि ऑप्शन मौजूद नहीं है, सो 1150 के करीब तरीन ऑप्शन 1150 के करीब तरीन ऑप्शन ए को हम कर लेते हैं, 1300 MW इसको करेक्ट मान लेते हैं। 10 है, व्हेन वाज PIA बैंड फ्रॉम फ्लाइंग ओवर यूरोपियन एयर स्पेस फॉर 6 मंथ? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 30 जून 2020 है, राइट। 30 जून 2020 30 जून 2020 को यूरोपियन एयर स्पेस यूरोप की जानिब से PIA पर बैन लगा दिया गया था 6 महीने के लिए, जो कि स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2020 से। 11, हाउ मच इज द रेट ऑफ उशर ऑन द प्रोड्यूस ऑफ आर्टिफिशियली इरिगेटेड लैंड? जो ज़री ज़मीन होती है जिसको सैराब किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, यानी ट्यूबवेल वगैरह के तरीके से, तो उस पर कितना उशर का रेट होता है? ऑप्शन है 1/20 करेक्ट ऑप्शन है, या 5%, राइट। 12 है, नेम द बैटल इन विच हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम फॉर द मुस्लिम्स? तो ये पहली दफ़ा बैटल ऑफ मोता में हज़रत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों की जानिब से शिरकत की थी। 13, इन इस्लाम लेजिस्लेशन रेफर्स टू? लेजिस्लेशन कहते हैं कानून साजी को, राइट। और इस्लाम में कानून साजी रेफर करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर गवर्निंग आवर नेशन। ऑप्शन बी करेक्ट है। 14, व्हाट डिस्ट्रॉयड द पीपल एंड सिटी ऑफ आद? ऑप्शन इसका ए है टॉर्नाडो या स्टॉर्म, तूफान, राइट। 15, in order to close the active window document in Microsoft Word, which combination of shortcut keys is used? Microsoft Word में जो करंटली एक्टिव विंडो होती है उसको क्लोज करने के लिए शॉर्टकट Ctrl+W यूज़ की जाती है, राइट। Ctrl+W को जब आप एक साथ प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो करंटली जो जिस पे काम कर रहे होते हैं वो विंडो क्लोज हो जाती है, पूरी एप्लीकेशन क्लोज नहीं होती है। अगर पूरी एप्लीकेशन आपको या पूरा जो प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर वो आपको क्लोज करना है तो उसके लिए Alt F4 आपको प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन आपको जो करंटली एक्टिव विंडो क्लोज करनी है तो Ctrl+W शॉर्टकट की इस्तेमाल होगी। 16, टू सिलेक्ट द इंटायर कॉलम इन एक्सेल वर्कशीट प्रेस Ctrl+स्पेस। ठीक है जी, Ctrl+स्पेस ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके ज़रिए से आप एक्सेल वर्कशीट के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द नेटवर्क इन विच वी कनेक्ट ईच नोड टू द नेटवर्क अलॉन्ग अ सिंगल पीस ऑफ नेटवर्क केबल इज कॉल्ड? एक लंबी केबल उसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स या डिफरेंट नोड्स को जब कनेक्ट किया जाता है तो वो कौन सी टोपोलॉजी होती है? वो बस नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 18, विच नंबर सिस्टम इज यूज्ड बाय कंप्यूटर? कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। बाइनरी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 का नंबर सिस्टम होता है। ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर 2 नंबर यानी 2 डिजिट ही इस्तेमाल होते हैं, या 0 या 1। 19, अ कंप्यूटर वायरस दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड? रेप्लिकेट्स मतलब अपनी कॉपियाँ बनाता रहता है, राइट, अपनी डुप्लीकेशन करता रहता है। सो ऐसा वायरस जो कि अपने आप को रिपीट करे, अपने आप की कॉपियाँ बनाए, वो वॉर्म है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 20, विच वन कनेक्ट्स टू सिमिलर नेटवर्क सेगमेंट्स? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि 2 एक जैसे नेटवर्क के सेगमेंट को कनेक्ट करता है? ब्रिज, ऑप्शन डी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की जाने बढ़ते हैं। 21 है, हाउ वाज तुर्की नॉन इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी? ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, सिख मैन ऑफ यूरोप। सिख मैन ऑफ यूरोप के नाम से तुर्की जाना जाता था 20वीं सेंचुरी में, 20वीं सेंचुरी के आगाज में। 22 द फेमस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा वाज द क्रिएशन ऑफ, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, लियोनार्डो डा विंसी। लियोनार्डो डा विंसी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। व्यूअर्स, इस पेंटर ने मोनालिसा की पेंटिंग 1503 में स्टार्ट की थी और जब इसकी डेथ हुई थी 1519 में, तब ये पेंटिंग उसके जो स्टूडियो था वहाँ पर मौजूद थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पढ़ते हैं। 23 द नोबेल प्राइज 2021 इज गिवन टू, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, लिसा एंड डिमिट्री मोराटो। इन दोनों को मुश्तरका तौर पर नोबेल प्राइज़ 2021 अवार्ड किया गया था 8 अक्टूबर 2021 को। ओस्लो नॉर्वे का शहर है, वहाँ पर ये तकरीब मुनक्किद हुई थी और इन दोनों ने क्या ख़ास कारनामा से अंजाम दिया था? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इन्होंने बयान किया था, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए इन्होंने कोशिशें की थी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है इजहार राय की आज़ादी। इन कोशिशों की वजह से, इस काम के लिए कोशिशों की वजह से इन दोनों को ये जो नोबेल प्राइज़ है ये नवाजा गया था। नोबेल प्राइज़ के हवाले से एक और बात आपको बताता चलूँ, डॉक्टर अब्दुल सलाम को फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। पाकिस्तानी था, पहला पाकिस्तानी, एंड उसके बाद मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। 24 पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज सेट अप इन 1974 एट कराची विद द असिस्टेंस ऑफ चाइना, ऑप्शन ए करेक्ट है। 25 द एटॉमिक बम ऑन नागासाकी वाज ड्रॉप्ड ऑन, नागासाकी पर बम कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा एटॉमिक बम गिराया था। इससे कबल 6 अगस्त 1945 को पहला एटमी बम गिराया था जापान के शहर हिरोशिमा पर, राइट। हिरोशिमा पर पहला बम गिराया था एटमी बम, और नागासाकी पर दूसरा बम गिराया था 3 दिन के फर्क से। 26 झेलम एंड चेनाब रिवर्स मीट एट, झेलम और चेनाब रिवर्स मिलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है, ट्रिमू हेडवर्स पर। और ट्रिमू हेडवर्स डिस्ट्रिक्ट जंग के एरिया में वाक़ है, डिस्ट्रिक्ट जंग में ये आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मदनी सूरत? 28 मदनी सूरतें हैं और 86 जो है वो मक्की सूरतें हैं। टोटल 114 सूरतें हैं कुरान मजीद में, और इनमें जो गिवन सूरत है सूरत बकरा ऐसी सूरत है जो कि मदनी सूरत है, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी 3 सूरतें हैं ये मक्की सूरतें हैं, ठीक है। सूरह बकरा इस मदनी सूरत। 28 इन विच सूरह अल्लाह हैज़ प्रॉमिस्ड टू प्रोटेक्ट द होली कुरान, किस सूरत में अल्लाह पाक ने वादा फरमाया है कुरान पाक का जिम्मा, कुरान पाक की हिफाजत का? सूरह अल हिजर, ऑप्शन ए करेक्ट है। 29 डैश इज कॉल्ड इन अरब ट्रेडिशन एज ईयर ऑफ एलिफेंट, हाथी का साल अरब ट्रेडिशन में, इसका जो करेक्ट आंसर है 570 CE। 570 CE is called as year of elephant in Arab traditions। 30 है the tomb of हजरत अबू अयूब अंसारी is situated at इस्तांबुल, तुर्की। तुर्की में इस्तांबुल शहर है तुर्की का, और वहाँ पर हजरत अबू अयूब अंसारी का टॉम्ब है, मकबरा है। और इस्तांबुल तुर्की का ऐसा शहर है जो कि 2 कॉन्टिनेंट में वाक़ है, आधा यूरोप में और आधा एशिया में, ठीक है। तो याद रखिएगा, जनरल नॉलेज के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। 31 व्हाट प्राइस इज कंसीडर्ड एज अ बेंचमार्क प्राइस इन द ऑयल इंडस्ट्री, ऑप्शन डी करेक्ट है, WTI क्रूड। दिस इज कंसीडर्ड एज अ बेंचमार्क प्राइस इन द ऑयल इंडस्ट्री। 32 जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वाज लॉन्च्ड इनटू द स्पेस ऑन,
तो ये कब लॉन्च किया गया था यूएसडी? 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था, 25 दिसंबर 2021। 33 हु इज़ द करंट चांसलर ऑफ जर्मनी? जर्मनी का जो करंट चांसलर है वो ओलाफ स्कॉल्ज है, ओलाफ स्कॉल्ज, ऑप्शन डी करेक्ट है। 34 विच फुटबॉल क्लब वन द बेस्ट मेंस क्लब ऑफ द ईयर फॉर 2021 एट ग्लोब सॉकर अवार्ड्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, चेल्सी। क्वेश्चन नंबर 35 ऑन जून 28, 2001 विच कैंटोनमेंट बोर्ड मेड रजिस्ट्रेशन ऑफ पेट डॉग्स मैंडेटरी? जो पालतू कुत्ते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन किस कैंटोनमेंट बोर्ड ने 28 जून 2001 को लाजमी करार दे दी? तो वो कराची का कैंटोनमेंट बोर्ड था, ऑप्शन ए। 36 Who was the first Pakistani woman to climb Spantic Peak? Spantic Peak, ये जो चोटी है स्पांटिक, इसको सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून का नाम उज़्मा यूसुफ, ऑप्शन बी करेक्ट है। व्यूअर्स, ये स्पांटिक जो पीक है ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है, गिलगित बल्तिस्तान में, और इसकी जो एलिवेशन है यानी जो इसकी हाइट है 7027 मीटर है और ये हिमालयन माउंटेन्स की रेंज में वाक़या है। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है शिगार, वहाँ पर ये वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 37 कंस्ट्रक्शन ऑफ अडीडास अबाबा मेगा डैम ऑन द रिवर नील बिकेम अ डिस्प्यूट बिटवीन सूडान एंड सूडान के अलावा किन दो ममालिक के दरमियान ये डिस्प्यूट यानी झगड़े की सूरत इख्तियार कर गया था, तनाज़े की सूरत बन गया था ये जो डैम जो कि नील रिवर पर ही कंस्ट्रक्ट हुआ था? कौन से दो मुल्क थे? इजिप्ट एंड इथोपिया। ठीक है, सूडान के अलावा इजिप्ट एंड इथोपिया के लिए भी ये मसला इख्तियार कर गया था ये डैम। ठीक है, झगड़े का बाइस बन गया था। 38 डिस्प्यूट कहते हैं तनाज़े को, झगड़े को। ठीक है, 38 है हाउ मैनी होल्स आर देयर इन अ फुल राउंड ऑफ बॉल? ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, 18, राइट, 18 इसका करेक्ट आंसर है। 39 हाउ मैनी एकर्स और इन अ स्क्वायर माइल? हाउ मैनी एकर्स और इन अ स्क्वायर माइल? एक स्क्वायर माइल्स में कितने एकर्स होते हैं? ऑप्शन डी करेक्ट है, 640 एकर्स होते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर माइल में 640 एकर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, व्हाट इज द रोमन नंबर ऑफ 60? 60 को रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट है, LX लिखा जाता है। ठीक है, 60 को रोमन में LX लिखा जाता है। सो यस, इसी के साथ ये पेपर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा हो गया होगा। पेपर टफ था, इतना इजी नहीं था, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड इस तरह के मज़ीद पेपर्स PDF फॉर्मेट में हासिल करने के लिए आप infostar.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या अगर आपको वीडियोस फॉर्म में वॉच करने हैं पेपर्स का सॉल्यूशन देखना है तो उसके लिए आप हमारा जो चैनल है यूट्यूब का इन्फोस्टार उसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी जिनमें हर पोस्ट से रिलेटेड, बहुत सारी पोस्ट से रिलेटेड प्लेलिस्ट हैं जिनमें गुज़िश्ता पेपर्स और टेस्ट की तैयारी के हवाले से बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारा यूजफुल कंटेंट पड़ा हुआ है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स भी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, किसी सवाल में कन्फ्यूजन है या मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है किसी सवाल में, उसके लिए माजरत करता हूँ और आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी तजवीज़ दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।